है कि आर्टिकल 370 पर बहस कराने में कोई कबाहत नहीं है, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने हवाला दिया। स्पीकर ने कहा कि सज्जाद गनी लोन को मरकज के जवाबित को समझना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली अहम मामला है। इससे कबल सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 370 पर उनके मोशंस को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी करारदाद में कुछ गलत नहीं है। साथ ही मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुसूसी दर्जे की बहाली की करारदाद पेश की गई है। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है। वहां तो एब्रिगेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप। This does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए। It does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो ये स्पीच था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? वहीं सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने एलजी के एड्रेस पर 7 तरमीम जमा कराई थी। 370 पीएस से सिविलियन किलिंग्स का जिक्र किया था। स्पीकर इसको कबूल कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें करती थी और अब कुछ और राह इख्तियार कर रही है। मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मैंने वॉकआउट किया। आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स। उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ पीएसए रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रूव किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्हें डिसअलाउ किया। तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट।